गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे फिर से एक स्टैटिक जीके का नया टॉपिक जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। वैसे प्रश्नों को देखेंगे। आपको विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज मिलेगा, आप सभी उसको देखें। इसके अलावा स्टैटिक जीके सीरीज भी चल रहा है, आप सभी उसको भी देखें और देखकर अपना तैयारी बेहतर करें और आपका परीक्षा बेहतर जाएगा। तो इसलिए आप सभी इसको फॉलो करते रहें। आपको डेली देखते हैं कि जो है वो डेली करेंट अफेयर सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको करंट के साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीज़ें को सीखेंगे। इसलिए आप सभी उसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। आप तैयारी बेहतर करिएगा तभी जाकर आपका परीक्षा भी बेहतर जाएगा। इसलिए आप सभी बीसीसी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर करें और इस क्लास को शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाइक सब करते रहें और अपना तैयारी करते रहें, फॉलो करते रहें। और इसी के साथ आइए आज एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स जीके का, जो कि आपका प्रमुख मेला है और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। तो वो सारे प्रश्न देखेंगे। हमेशा परीक्षा में इसे प्रश्न पूछते रहता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप सभी देखें और जो है वो फॉलो करते रहें, देखते रहें। जब भी समय मिले आप सभी वीडियो को देखते रहें। और आइए देखते हैं कि आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कह रहा है कि भारत के प्रमुख मेला, यानी कि कुछ प्रमुख मेला है भारत में जिससे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक नंबर में कुंभ मेला। तो कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर होता है। ध्यान रखिएगा कि भारत पर 4 स्थानों पर कुंभ मेला होता है। ये होता है आपका नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में। ध्यान रखिएगा नासिक में जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र में। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद देखिए प्रयाग तो आपका ये उत्तर प्रदेश में है और हरिद्वार जो है वो आपका उत्तराखंड में है। तो ये 4 राज्यों में आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा नासिक में जो पूछता है कि किस नदी के किनारे लगता है, तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में जो है वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। प्रयाग में आपका जो है वो गंगा यमुना संगम पे लगता है। ध्यान रखिएगा संगम पे, और गंगा यमुना और सरस्वती, तो इसके संगम पर जो है वो प्रयाग में लगता है। और हरिद्वार में जो है वो गंगा के किनारे लगता है। तो इस तरह से जो है वो आपका नदियों के किनारे देखा जाए तो 4 नदी के किनारे जो है वो आपका 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष पे लगता है। तो एक जगह पे 12 वर्ष पे लगता है, लेकिन अगर अपने देश की बात किया जाए तो अपने देश में हर 3 वर्ष पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा जैसे अभी जो है मानते हैं कि नासिक में हो रहा है, तो नासिक में 12 वर्ष बाद लगेगा, लेकिन 3 वर्ष बाद जो है वो दूसरा स्थान पे लगेगा। तो हर 3 वर्ष पे जो है वो देश में लगता है, क्योंकि आप देखिए कि 4 तो 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो देखिएगा कि 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 12 वर्ष पर जो है प्रत्येक जगह पे लगता है, लेकिन देश में 3 वर्ष पे आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। चारों का नदी ध्यान रखिएगा, बार बार ये परीक्षा में पूछते रहता है। तो इस तरह से आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अभी देखे थे अपना 2021 में ही कि जो है वो आपका हरिद्वार में कुंभ मेला गंगा के किनारे लगा हुआ था। तो अभी लेटेस्ट में जो है वो हरिद्वार में ही लगा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला। तो ध्यान रखिएगा पुष्कर मेला जो है ये आपका लगता है राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। और यहाँ एकमात्र जो है वो ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा का मंदिर, यानी कि ब्रह्मा का मंदिर पूरे भारत भर में यही एक मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर, जहाँ पे पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर में ही, पुष्कर जगह है राजस्थान के, वहीं पे जो है वो ब्रह्मा का मंदिर है, वहीं पे आपका ये पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है सोनपुर मेला। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनपुर मेला या फिर हरिहर नाथ का मेला, तो ये आपका लगता है बिहार में, बिहार के
सारण में, सारण जिला ध्यान रखिएगा, सारण जिसका मुख्यालय जो है वो छपरा है। तो बिहार के सारण में आपका पुष्कर मेला या हरिहरनाथ का मेला लगता है, जो कि सारण में है। बिहार के सारण जिला अगर जगह देगा तो ध्यान रखिएगा कि सोनपुर में। तो सोनपुर में जो है वो आपका लगता है, इसी पे सोनपुर इसका नाम भी है, या फिर हरिहरनाथ का मेला है, शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे जो है वो धूमधाम से पूजा होता है। अगर नदी देखा जाए तो गंडक नदी के किनारे लगता है, गंडक नदी के किनारे सोनपुर में लगता है, बिहार के सारण में लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ होता है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला प्रारंभ होता है। और यह विश्व की सबसे बड़ी पशु मेला है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पशु मेला है ये। और आपका सोनपुर में लगता है, गंडक नदी के किनारे, सोनपुर में, बिहार के सारण जिला में। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ा पशु मेला है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। सूरज कुंड मेला जो है वो आपका हरियाणा में लगता है, ध्यान रखिएगा, सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। यह विश्व का एक प्रमुख हस्तशिल्प मेला है, ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रमुख हस्तशिल्प मेला है। प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा एक हस्तशिल्प मेला है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में आपका सूरज कुंड रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा में लगता है, विश्व का एकमात्र हस्तशिल्प मेला है, ध्यान रखेंगे ये। अगला है गंगा सागर मेला, तो ये आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल में आपका गंगा सागर मेला जो लगता है, यह प्रति वर्ष मकर संक्रांति को लगता है। प्रति वर्ष जब मकर संक्रांति को होता है, उसी दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला मेला है, देखा जाए तो भारतीय व्यापार मेला है, इंडियन ट्रेड फेयर मेला है। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रति वर्ष लगता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि व्यापार मेला कहाँ लगता है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में, यही ऑप्शन देता है कि प्रगति मैदान। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारतीय व्यापार मेला जो है वो आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय आम मेला, ये आपका जो है वो सहारनपुर में लगता है, सहारनपुर में ये मेला लगता है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंतरराष्ट्रीय आम मेला का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगला है कि बीटिंग रिट्रीट, ये काफी महत्वपूर्ण है, बीटिंग रिट्रीट। आप देखते हैं कि हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के हर वर्ष जो समापन समारोह होता है उसी को बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। उसमें तीनों सेनाओं भाग लेते हैं, बैंड प्रदर्शन किया जाता है, तीनों सेनाओं का प्रदर्शन होता है, और उसका जो है वो देखिएगा तो उसका नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति भी वहाँ पे रहते हैं, वो प्रधानमंत्री रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, सभी गण्यमान्य लोग जो है वहाँ उपस्थित रहते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख रहते हैं। और इस तरह से तीनों सेनाओं का बैंड प्रदर्शन होता है, और उसी के तहत उस वर्ष का राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस का समापन होता है। तो राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को ही बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन जो है वो देखिएगा आपका भी कि जो है वो 27 या फिर 28 जनवरी के दिन जो है, जनवरी को शाम में इसका आयोजन किया जाता है, शाम में। तो गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में, गणतंत्र दिवस के समापन समारोह, तो इसका आयोजन 27 से 28 जनवरी को शाम में देखिएगा कि जो है गणतंत्र दिवस का समापन, उस वर्ष का गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है इसी समारोह के तहत, वही बीटिंग रिट्रीट होता है। इसमें तीनों सेनाओं के जो है भाग लेते हैं, और इसका बैंड प्रदर्शन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, 7 जो है वो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछते रहता है कि कौन सा सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे आप कि ये 7 है, तो हम मैप के माध्यम से आपको बता देंगे ताकि जो है आपको क्लियर रहे। तो देखा जाए तो उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र, आप जानते हैं कि मैप में देखा जाए तो ऊपर में नॉर्थ है, उत्तर है, नीचे साउथ है, दक्षिण है, ये आपका वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र देखा जाए तो ये है आपका पटियाला में। पटियाला आपको पता होगा, पटियाला पंजाब में है। तो पटियाला पंजाब में आपका उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र जो है वो है आपका
शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। शांति निकेतन कोलकाता में आपका पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी पटियाला, पूर्वी शांति निकेतन, और दक्षिणी देखा जाए तो दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र जो है वो तंजौर में है, ध्यान रखेगा। तंजौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में, सबसे नीचे। तो तंजौर तमिलनाडु में आपका दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र देखा जाए तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र आपका उदयपुर में है। उदयपुर, उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में ये आपका पश्चिमी है। देखा जाए तो उत्तरी मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है ये है आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आपका उत्तरी मध्य सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र देखा जाए तो ये है आपका दीमापुर। दीमापुर असम में है। दीमापुर असम में आपका पूर्वी, उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र है। और दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है वो है आपका रामपुर, रामपुर में है। और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आपका 7 सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी है पटियाला, दक्षिणी है तंजौर, पूर्वी है शांति निकेतन, पश्चिमी है उदयपुर, उत्तर मध्य है आपका इलाहाबाद, उत्तर पूर्वी है आपका दीमापुर और असम, दक्षिण मध्य है आपका रामपुर आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछते रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 7 सांस्कृतिक केंद्र, इसके अलावा आज जो भी प्रमुख मेला था वो हम बता दिए। आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें, और इसके साथ साथ क्लास को जितना हो फॉलो करें। और जो भी पीछे वीडियो गया है आप सभी उसको देखते रहें, ताकि आपका जो है वो तैयारी अच्छा होते रहे। तो इसलिए करेंट हो चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, कुछ भी हो, आप सभी देखते रहें। क्योंकि करेंट को ये ना समझे कि सिर्फ करेंट है, मेरा परीक्षा है तभी देखें, नहीं, आपका बेसिक जानकारी मिलेगा उस करेंट क्लास से। इसलिए आप जो है उसको देखें, आप बेसिक चीजों को सीखें, इससे आपका तैयारी बेहतर होगा। इसलिए आप सभी उसको फॉलो करें, अपना तैयारी करते रहें, आप काफी अच्छी तैयारी होगा, आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, आप जो है वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और क्लास को शेयर करें। आपको जो है वो क्लास में बहुत मजा आएगा। मजा के साथ इस क्लास को पढ़ें और जो है तैयारी बेहतर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।